नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, परेशान क्यों? आखिर जीवन में ये जो परेशानी है उसके कारण क्या है, और अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके निवारण क्या है। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है। देखिए, जीवन में दुख और सुख लगा रहता है, लेकिन आपका हर दुख जब सुख में बदल जाए, इसके लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए, और वो 3 बातें कौन सी हैं जो आपको गांठें बांध के रखनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी बुरे समय का ज़्यादा आपके ऊपर परेशानी ना बढ़े, आपके ऊपर उस प्रभाव के कारण आपका जीवन में उथल पुथल ना हो। क्योंकि इस दुनिया में मिलता वही है जो आप चाहते हैं, जो आप चाहेंगे वही मिलेगा। अब परेशानी में रहकर अगर अच्छे वक्त को आप खो देते हैं तो फिर वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात हुई। चलिए, आज हम आप शुरुआत से बता ही देते हैं। जीवन के परेशानी के बहुत सारे कारण होते हैं, कभी अपने, कभी पराए, कभी आपके बहुत सारे सपने जो पूरे नहीं होते तो परेशानी देते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते नाते भी परेशानी देते हैं। कभी कभी जीवन का वो कड़वा सच सामने आ जाता है जो परेशानी देते हैं। हर किसी का समय के साथ परेशानी का भी अलग अलग चेंजिंग होते रहता है। लेकिन ये जो होते हैं कन्या वाले ना, दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं, पर क्या करें जब अपने ही धोखा देने लगे। जब सारा दिन मेहनत करने के बाद भी धन ना आए हाथ, तब आखिर अपना दुख कहें तो किसको। ये 2020 तो जीवन की तमाम जो आपके खुशी थी उसको निचोड़ कर रख दिया है। अब यहाँ से आपको खुद के लिए अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा, और ये बात आपको भी पता है। देखिए, परेशानी की सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो होती है आपका सोच। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको वो परेशानी परेशान नहीं करती। लेकिन अगर आप अपनी सोच में भी जो आपको तकलीफें हैं उसको ढाल लेते हैं तो फिर यही चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तब ऐसे में क्या होता है, आप जाने अनजाने अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा देते हैं। आप उन पलों को नहीं जी पाते जिसके आप हकदार हैं। बहुत सिंपल है, हमारे कहने का तात्पर्य है, अब मान लेते हैं आपने कोई एग्ज़ाम दिया कंपटीशन का, आपका वहाँ पर नहीं हुआ क्लियर। अब ये दिमाग पे छा गया, क्यों नहीं हुआ, कहाँ गलती हुआ, फिर से कैसे इतना समय मेरा जाएगा, 1 साल बर्बाद हो गया, बहुत तरह की चीज़ें। अब ये आप दिमाग से जब तक नहीं निकालिएगा तब तक दोबारा से तैयारी कैसे कीजिएगा। आपको यहाँ पॉजिटिव सोचना है, कोई बात नहीं, सीखे तो एग्जाम देने, अब इस बार कहीं कोई कसर नहीं रहेगी और सब कुछ त्याग कर आगे बढ़िए। उसी प्रकार आप व्यवसायी हैं तो यहाँ भी यही सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगा। ये मत सोचिए कि ऐसा होता तो ये हो जाएगा, वैसा होता तो वो हो जाएगा। ये चीज़ें सिर्फ उलझने पैदा करेगी, आपको आगे बढ़ने से भी रोकेगी, और ये फिर परेशानी जो आपको बहुत ज़्यादा तोड़ कर रख देगा। तो ऐसा कुछ भी ना करें, चिंता तो बिल्कुल भी ना करें। जब आपको लगे सब कुछ आपके हाथों से निकल रहा है तब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दें। ये सिर्फ संतुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि जब आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं ना, तब सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप रिलैक्स हो जाते हैं। चलो, हम आस्था रखते हैं शिव जी पर, तो शिव जी पर सब छोड़ दिए, अब भोले बाबा के हाथ में जो करना होगा करें। तो ये जो आपकी सोच है, वो सोच सकारात्मक दिशा में आपको आगे बढ़ाता है, और उसके रिजल्ट जो मिलते हैं वो आपको लगेगा कि हाँ, भगवान का आशीर्वाद मिला। तो यही सोच में आपको चीज़ों को बेहतर करना है। दूसरी तरफ आप जब निगेटिव सोचते हैं ना, तो सारी मुसीबतें आपके आसपास आ जाती है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते। इन चीज़ों से आपको धीरे धीरे क्या होता है, आपकी हंसी खो जाती है। अब आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप सारा दिन परेशान हैं, घर आए, बच्चे आए, पापा पापा या मम्मी बुआ जो भी रिश्ता है बोलते हुए आपसे लिपटना चाह रहे हैं।
अब आप टेंशन में हैं, अच्छा हटो, थोड़ी देर बाद सर दर्द कर रहा है, तो ये जो खुशी का पल है ये तो आपने खो दिया। अगर वही आप मुस्कुराते हुए उसको गोद में लेंगे, दो बातें करेंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन की परेशानी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिमाग भी काम करेगा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ से सीखते हुए फिर से नई शुरुआत करनी है। लालच कभी मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर समय में ये भी होता है कि लालच के कारण व्यक्ति परेशान में पड़ जाता है। वैसे तो कन्या वाले लालची नहीं होते, ये अपने बलबूते सब कुछ पाना चाहते हैं। और ये मत सोचिए कि आप हार गए, डेवलप नहीं कर पाए, आपने जो मंजिलें तय कर रखी है वो नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोगों के पास समय नहीं है। क्या आप कुछ कहते हो किसी के बारे में? क्या आपके पास समय है दूसरों के बारे में गॉसिप करने की? नहीं ना। उसी तरह हर कोई है। ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा, कौन क्या कर लेगा, कहीं कुछ नहीं है। बस एक सोच पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़िए। अच्छा ही होता है, जब भी कुछ होता है अच्छा ही होता है, इसलिए पॉजिटिव सोच रखना है। लोगों के चक्कर में मत की पड़िए और ना ही गलत तरीके से धन कमाइए, क्योंकि अगर आप किसी दिन फंस गए तो फिर बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जीवन में जो काम है ना, हर काम को करते समय ये सोच के चेक करिए कि ये सब भगवान हमसे करवा रहे हैं और हम अच्छे राह पे हैं, और काम का रिजल्ट फिर देखिए कैसे आपको मिलता है। ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आपके मन की परेशानी को थोड़ा सा कम करेगा। लेकिन आइए हम असली मुद्दे पे आते हैं। ये जो कन्या वाले होते हैं ना, ये बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुध इनके राशि के स्वामी हैं और इनके अंदर मैनेजमेंट के गुण भी होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। कन्या वाले बहुत चालाक भी होते हैं और बातें भी बहुत खूबसूरत करते हैं। कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तमाम परेशानियों को अपने दिमाग से सुलझाते हैं, और ये खूबी आपको सबसे अलग बनाता है, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता वो कन्या वाले कर ही देते हैं बहुत आसानी से। हर समस्या से बाहर निकाल देंगे। और धन के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अमूमन अन्य राशियों की अपेक्षा कन्या वाले धन के मामलों में किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि अपना काम ये इनको कैसे निकालना है ये आता है। ये कला आपको हमेशा सबसे आगे रखता है और इसको कायम रखिए। तो अब दो बातें, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत, जो आपको अगर आपने समझ लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आप जो होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान तो होते हैं और वाणी का, बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करना जानते हैं। सही व्यक्ति और बड़े लोगों का साथ आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपको बातें करने की कला आती है। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है जो आपकी कमजोरी है। कभी कभी आप थोड़े से चूजी हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं और मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो आपको थोड़ा सा मन पे कंट्रोल तो रखना होगा। क्या करेंगे? पहला तो गुलाबी और नीले रंग का यानी ब्लू कलर का खूब प्रयोग करें। आप रुमाल भी यूज कर सकते हैं, तो आपका जो कमजोरी है वो आपकी ताकत बन जाएगी। और ये दो बातें आपको हमेशा गांठ बांध के रखनी है। और साथ ही हर मामले में आप चाहते हैं कि आप कर्ज से परेशान हैं, आपकी राशि कन्या है, तब ऐसे में एक खास उपाय जो आपको हमेशा आगे रखेगा, क्योंकि अभी के समय में लगभग हर व्यक्ति कर्ज में है। आपने घर लिया तो वो भी लोन पे, बाइक ली तो वो भी आप किस्त भर रहे हैं, अभी तो लोग मोबाइल भी ले रहे हैं। तो ऐसे में आप एक उपाय करें। अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा धन की परेशानी से जूझ रहे हैं या कर्जा है आपके पास, तब जल में एक चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पर हर सोमवार अर्पित करें और शनिवार के दिन मीठी चीज का दान करें, तो कर्जों की समस्या से मुक्ति जल्दी मिल जाती है और ये चीज़ें धन
आने की जो राह में परेशानी है वो भी दूर होता है, यानी धन भी आसानी से आएगा और कर्ज से भी आसानी से छुटकारा पा लेंगे। 3 बातों को गांठ बांध के रखें, जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर हर महादेव।